-9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in the air. एयर में रखे हुए दो चार्ज, ठीक है. Determine the position of point of which at which the resultant field 0. मतलब हमें इन दोनों चार्ज के साथ में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ फील्ड क्या हो 0. कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व हो? देखें, अगर ये मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस का 16 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रखा हुआ है माइनस का 9 माइक्रोकूलम, ठीक है. इसके बीच में दूरी कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है. हमें पॉइंट निकालना है जहाँ पे फील्ड क्या होगा 0 होगा. अच्छा, फील्ड कहाँ पे 0 होगा? जहाँ पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी फील्ड 0 होगा. अच्छा, मुझे बताओ इन बिटवीन चार्जेस क्या ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है जहाँ पे फील्ड 0 हो? सेंटर कैसे होगा? मान लो ध्यान रखना, ये प्लस ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज है. अगर मान ले मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये पॉइंट भी ले लेता हूँ, ठीक है. कोई एक रैंडम सा पॉइंट इन बिटवीन ले लिया अपने दोनों चार्जेस में. तो इस प्लस चार्ज के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? आउटवर्ड होगा, इधर होगा, इधर होगा. अच्छा, इस माइनस चार्ज के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, यानी चार्ज के ही तरफ होगा. चार्ज के माइनस चार्ज के कारण कैसा होता है? चार्ज की तरफ होता है ना फील्ड. इनवर्ड का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए भी क्या होगा? इधर ही होगा. क्या तो दोनों से हाँ, अगर देखो प्लस चार्ज के कारण कैसा होता है फिर आउटवर्ड, यानी चार्ज से दूर जाता है. माइनस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? इनवर्ड, यानी चार्ज के तरफ आता है. बात समझे? तो क्या इस पॉइंट पे दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया? यानी इन बिटवीन इन दोनों चार्ज के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे फील्ड 0 हो? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर मैं कहीं भी पॉइंट निकालूंगा यहाँ यहाँ यहाँ, तो हर एक पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगा, फील्ड 0 नहीं हो सकता. तो ये क्या हो गया कि हम इन दोनों चार्ज के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ फील्ड क्या हो 0. अच्छा, दो ऑप्शन और है, या इधर फील्ड 0 हो जाए या इस चार्ज की तरफ फील्ड 0 हो जाए. चलो इधर चेक करते हैं, इधर क्या होगा. इस मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे देखता हूँ फील्ड 0 होता है. अच्छा, इस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा, आउटवर्ड. प्लस चार्ज होगा ना, आउटवर्ड. अच्छा, इस चार्ज के कारण क्या होगा? इनवर्ड, इधर होगा. अपोजिट डायरेक्शन में 0 होने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. बट व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड को देखते हैं. अच्छा, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का क्या होता है? KQ/R² होता है, ठीक है. अच्छा, इसके लिए इस चार्ज के लिए R हमेशा छोटा होगा, R हमेशा इस चार्ज के लिए क्या होगा? छोटा होगा इधर, क्योंकि इतना स्ट्रेस में होता है. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, R भी छोटा है. मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, R भी छोटा है. तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और R भी छोटा है. तो इस चार्ज की जो फील्ड होगा वो हमेशा बड़ा होगा क्या? इस फील्ड चार्ज के कारण जो फील्ड होगा. तो इधर भी कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? फिर से समझे, इसलिए नहीं है क्योंकि ये हाइट, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इस चार्ज का इसके कंपेयर में, और ये हमेशा पास होगा. ये पॉइंट, इधर पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? पास होगा ना. तो इस चार्ज के कारण जब भी फील्ड निकालेंगे वो हमेशा बड़ा होगा जब इस चार्ज के कारण निकालेंगे. बात समझ आई? यानी इधर भी कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है जहाँ पे फील्ड क्या हो 0. तो हम अगर इधर पॉइंट देखते हैं, इधर पॉसिबल है कि नहीं? अगर हाँ, अब देखो, अगर इधर फील्ड निकालेंगे तो माइनस चार्ज के लिए क्या होगा? आउट, इनवर्ड अंदर की तरफ. इस प्लस चार्ज के लिए क्या होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ. अब मतलब अपोजिट डायरेक्शन तो है, 0 होने की पॉसिबिलिटी है. अब देखते हैं मैग्नीट्यूड. देखो, ये छोटा मैग्नीट्यूड है, इसके लिए R छोटा होगा. ये बड़ा मैग्नीट्यूड है इसके लिए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 0 हो जाए. इसका मतलब कहाँ पे फील्ड 0 होगा? इस साइड माइनस चार्ज की तरफ फील्ड क्या होगा? 0 होगा. बात समझ आई क्या? अब मैंने मान लिया कि वो 0 कितनी दूरी पे है? इस चार्ज से x डिस्टेंस पे है. इस चार्ज से -9 माइक्रोकूलम से कितने दूरी पे है? x डिस्टेंस पे जो है फील्ड क्या है? 0 है. तो मुझे बताओ ये इस चार्ज से कितना दूरी हो जाएगा? x + 8, ये होगा ना, ये वाला 8 जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है. तो मुझे बताओ फील्ड कैसे निकालेंगे? तो दोनों का फील्ड क्या होगा? अपोजिट होगा. तो इसके कारण फील्ड और इसके कारण दोनों बराबर होंगे और क्या होंगे? अपोजिट होंगे.
बात समझे? तो मैं दोनों के द्वारा फील्ड बराबर कर दूं क्या? यानी यहाँ से लिख दूं E1 इक्वल टू E2, चलेगा क्या? E1 बराबर E2 होगा तभी क्या आएगा? फील्ड 0 होगा। और पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना? ठीक है, K तो दोनों के लिए सेम कट जाएगा, तो K Q1 मान लेते हैं कितना, पूरा में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू पावर माइनस 6। R कितना है इसके लिए? 8 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू K को रहने दो, Q1 कितना है? अच्छा ये भी Q1 हो गया, ये Q2 कितना है? 9 माइनस 9 तो हमने ले लिया ना डायरेक्शन से, तो मैग्नीट्यूड लेना है 10 टू पावर माइनस 6। R कितना उसके लिए? x। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई। K से K चला गया, 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर 6 चला गया, बचा क्या? ध्यान से देखिए 16 अपॉन x प्लस 8 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? 9 अपॉन x। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लें? अंडर। अच्छा अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस मिलेगा, ठीक है, प्लस माइनस मिलेगा, लेकिन हम उसको अवॉइड करेंगे, फिलहाल क्यों करेंगे? क्योंकि हमने देखो जो प्लस माइनस लेंगे तो जो एक पॉइंट मिलेगा वो किधर मिलता है? इधर मिलता है, बात समझ आई? तो उसको हम पहले ही निगलेक्ट कर चुके हैं, तो हमें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं। मैंने क्या किया? अंडर रूट लिया तो यहाँ क्या मिलेगा? 4, इधर क्या होगा? x प्लस 8 हो जाएगा, ये भी अंडर रूट, 9 का अंडर रूट क्या होगा? 3x स्क्वायर का क्या होगा? x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा? 4x, इधर करेंगे 3x प्लस 8, 4x, इधर कितना आएगा? 3x प्लस का 24, इधर आके क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3x इक्वल टू 24। यहाँ से x कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से -9 माइक्रोकूलम से 20 सेंटीमीटर दूर पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। क्या ये बातें आपको समझ आए? ये सवाल समझ है? इस तरीके की सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है बेटा, आपको आना चाहिए, ठीक है? चलिए नोट करिए इसको, अच्छा सवाल था। आप हमेशा सोचें कि कहाँ पे फील्ड 0 होने की पॉसिबिलिटी आ गया था तुम्हारा, हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों ऐड किया, बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस लेता तो एक पॉइंट इधर मिलता जो वहाँ पे फिर 0 है, तो उसके बाद हम ये बात लिख देते, ठीक है?